हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक पजल के बारे में बात करेंगे। तो आजकल ये पजल बहुत चल रहा है कि पहले क्या है, मूलधन जो है मेरा मूलधन क्या है, 100 रुपया है। मूलधन 100 रुपया है, उनमें से अगर हम 60 रुपया खर्च किए तो 40 रुपया बचा, और 40 में से 20 खर्च किए तो 20 बचा, 20 में से 10 खर्च किए तो 10 बचा, और उन 10 रुपये को अगर खर्च किए तो हम कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। तो बोलता है कि हम इनको अगर जोड़ेंगे, ये वाला खर्च को, तो 100 रुपया पुरता है। जब इस बचत को जोड़ते हैं तो 70 रुपया ही पुरता है, या फिर कभी कभी कुछ अलग अलग दे देता है, तो कभी 2 रुपया बढ़ जाता है, तो कभी 2 रुपया घट जाता है, कभी 10 रुपया बढ़ जाता है। तो बोलता है कि यहाँ पर ये 30 रुपया कैसे घट गया, और यहाँ पर जबकि 100 रुपया था तो 100 रुपया पूरा हो गया। तो जो हम वही पैसा था, उसी पैसा को हम खर्च किए और वही पैसा बचा, तो हमको पूरा 70 का 100 का 100 होना चाहिए, लेकिन नहीं पुरता है। तो बोलता है ये कहाँ गया, 30 रुपया, उसको लाओ। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछना ही गलत है। ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी पैसा मूलधन है, मूलधन पैसा जो खर्च किए हम, वो खर्च को जोड़ेंगे तो वो मूलधन के बराबर पूरा हो जाएगा। लेकिन हम कभी भी बचत को, पैसा को हम जोड़ेंगे तो कभी भी बचत पैसा मूलधन के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा लेते हैं। जैसे मान के चलिए 100 रुपया था पहले, 100 रुपया में अगर हम कुछ नहीं खर्च किए, जीरो खर्च किए, 100 रुपया में से अगर हम कुछ नहीं किए, जीरो खर्च किए, तो कितना बचा मेरे पास, 100 रुपया बचा। अगर 100 रुपया में से अगर हम 80 रुपया खर्च किए तो कितना बचेगा, 20 रुपया बचेगा। अगर 20 रुपया में से अगर हम टोटल खर्च कर दिए, 20 रुपया ही खर्च किए, तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा। और इनको हम जोड़ेंगे तो 80 20 ये तो 100 हो जाएगा, ये हमेशा 100 पूरेगा। लेकिन इधर कितना हो जाएगा, 120 हो गया, यानी कि यहाँ पर 20 रुपया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये कभी भी बचत पैसा कभी भी मूलधन के बराबर नहीं। तो इनमें से क्या हुआ, इस बचत को अगर जोड़ेंगे तो हम 20 रुपया ज़्यादा हो गया, जबकि खर्च को हम जोड़ेंगे तो 100 रुपया ही खर्चा हुआ। इसी तरह से हम दूसरा भी कुछ क्वेश्चन और लेते हैं कि 100 रुपया में से हम क्या किए, 80 रुपया खर्च कर दिए। तो 80 रुपया खर्च किए तो कितना बचा, 20 रुपया खर्च करते हैं। तो 20 रुपया अगर खर्च करते हैं तो कितना बचा, 80 रुपया बचा। 80 रुपया में अगर 60 रुपया खर्च किए तो कितना बचा, 40 रुपया बचा। 40 में से 20 खर्च किए तो कितना बचा, 20 रुपया बचा। और 20 रुपया में से अगर टोटल 20 रुपया खर्च कर दिए तो कितना बचा, जीरो बचा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा ये खर्च है, तो ये खर्च जो हमेशा क्या होगा, 100 रुपया ही पूरेगा। देखिए 20 और 60 80। जैसे हम दूसरा अगर सवाल लेते हैं कि मान के चलिए कि 100 रुपया था पहले, 100 रुपया में अगर खर्च किए हम कितना, 20 रुपया, तो कितना बचा, 80 रुपया बचा। और 80 रुपया में से 60 रुपया खर्च किए, 60 रुपया में से खर्च किए तो कितना बचा, 80 में से 60 खर्च किए तो कितना बचा, 20 रुपया बचा। अगर ये 20 रुपया में से हम 20 रुपया में से 10 रुपया खर्च किए, 10 रुपया खर्च किए, या ये 20 टोटल खर्च कर दिए, तो टोटल खर्च कितना बचा, जीरो बचा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम ये तो 100 पूर जाएगा, लेकिन ये कभी 8 2 10 किया, ये अभी भी 100 पूर जाएगा। इस बार 100 पूर गया दोनों तरफ। तो कभी हो सकता है 100 रुपया पूर जाएगा, कभी हो सकता है नहीं पूरेगा। इसी में से अगर सवाल अगर चेंज कर दें हम कि 20 रुपया में अगर 10 रुपया खर्च किए हम तो कितना बचा, 10 रुपया खर्च बचा, और 10 रुपया में से टोटल खर्च कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। या फिर इसी को अगर हम दूसरा अगर बोल दें कि 10 रुपया में 8 रुपया हम खर्च किए, 8 रुपया, और इस 8 रुपया में टोटल यहाँ अगर खर्च कर देते हैं 8 रुपया, तो 8 में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 रुपया एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा। तो ये क्या है, इस तरह से सवाल पूछना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी बचत जो है वो बचत कभी भी मूलधन के बराबर नहीं होगा। जब खर्च को हम जोड़ेंगे तो खर्च मूलधन के बराबर हो जाएगा, लेकिन बचत बराबर नहीं होगा। इस तरह से एक और पजल चलता है, वो पजल हम आपको पूछते हैं और उस पजल का जवाब आप दीजिए, हम उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। पजल है, ये पजल हम आपसे पूछते हैं, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। अगर नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में हम आपको इसका जवाब बताएंगे। तो ये क्या है, एक होटल में 3 आदमी जाता है, ए बी सी, तीनों ने है 25 का खाना खाता है। क्या खाता है, 25 का खाना खाता है। तो 25 का जो खाना खाया, तो ये तीनों ने जमा किया 25 रुपया, 25 रुपया, ये तीनों ने जमा किया, और तीनों ने मिलकर नौकर को दे दिया कितना, 75 रुपया। 75 रुपया नौकर को दिया। नौकर लेके जाता है मालिक के पास, मालिक के पास मालिक
ये 75 रुपया लिया और इनमें से 5 रुपया क्या किया, दिया नौकर को और बोला कि ये खाना जो है 75 रुपया का नहीं 70 रुपया का था, जाओ उसको वापस कर दो 5 रुपया। तो ये 5 रुपया नौकर जो है 5 रुपया लेके इन सभी के पास गया और सबको क्या क्या 1-1 रुपया दे दिया। 1 रुपया इसको दिया, 1 रुपया इसको दिया, 1 रुपया इसको दिया। तो अब 1 रुपया देने के बाद इसको कितना लगा, 24 रुपया। इसको कितना लगा, 24 रुपया। और इसको कितना लगा, 24 रुपया। और जब तीनों को ये वापस किया 3 रुपया तो कितना बचा इसके पास, 2 रुपया। और ये 2 रुपया नौकर क्या किया, अपने पास रख लिया। नौकर क्या किया, अपने पास रख लिया। तो ये तीनों क्या गया, अपने में हिसाब करने लगा कि 24 रुपया भाई हम तीनों ने मिलकर दिए। 24 रुपया जो लगा तो 24 कितना हो गया, 72 हो गया। टोटल 72 रुपया हुआ। अब 2 रुपया जो है नौकर के पास है, हम लोग का पैसा, क्योंकि ये वापस जब करने लगा ना तो ये बोला कि नहीं भाई हम लोग को 1-1 रुपया दे दो और 2 रुपया है आप रख लीजिए। टिप्स समझिए, जो भी समझिए, ये 2 रुपया नौकर को दे दिया इन तीनों ने, ABC ने मिला के। तो ये जोड़ने लगा कि 24 और 2 जो है वो 74 रुपया हुआ। 24 या 72 और 2 रुपया जो नौकर के पास है, उन दोनों 2 रुपया को हम जोड़े तो 74 रुपया हुआ। तो ये 1 रुपया कहाँ गया, तो ये 1 रुपया जो है कहाँ गया, उसी को हम आप लोग क्या किए, 1 रुपया घट रहा है ना, 2000, हाँ 1 रुपया घट रहा है। तो ये 1 रुपया कहाँ गया, इन 1 रुपया का आप हिसाब लगाइए कि 24 रुपया 25 रुपया जमा किया था सब तीनों मिलके, 25 रुपया नौकर के पास, 75 रुपया हुआ। 75 रुपया नौकर लेके मालिक के पास गया, 75 रुपये भाई लीजिए आप तीनों ने खाना खाया। तो मालिक क्या बोलता है, ये 75 रुपया का खाना नहीं था, 70 रुपया का था। तो आप क्या कीजिए, 5 रुपया लीजिए और वो जाके तीनों को वापस कर दीजिए। तो वो नौकर क्या किया, 5 रुपया लेके गया और बोला कि भाई आपका पैसा 5 रुपया है, 70 रुपये का ही खाना था, आप 5 रुपया ले लीजिए आप लोग। तो ये नौकर क्या किया, सॉरी नौकर नहीं, ये कस्टमर क्या किया कि बोला भाई तीनों को हम लोग को 1-1 रुपया दे दो, तीनों 1-1 रुपया हिसाब कर लेंगे और हिसाब 1-1 रुपया रख लेंगे और बाकी जो 2 रुपया बचा आप टिप्स रख लीजिए 2 रुपया। तो वही आप आपस में तीनों जो है ना हिसाब करने लगा कि 24 का जो खाना खाए तो 72 रुपया हुआ, 2 रुपया नौकर को दिए 74 रुपया हुआ। तो 1 रुपया कहाँ गया, जब हम तीनों ने मिलकर 70 रुपया दिए थे तो 1 रुपया कहाँ चला गया, ये तीनों में क्या गया, झड़ने लगा। तो 1 रुपया इन तीनों को आप लोग खोज के दीजिए कि 1 रुपया कहाँ गया। फिर अगर नहीं होगा तो अगले वीडियो में आप जवाब देख लीजिएगा।